प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बलिदान, प्रेम, सदाचार, प्रतिभा और शांति का मिश्रण है। दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बलिदान, प्रेम, सदाचार, प्रतिभा, साहस, हिम्मत और शांति का मिश्रण है। दीपावली के अवसर पर कारगिल पहुंचे प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विश्व भर में कई सभ्यताएं विकसित हुई हैं और उनका अंत भी हुआ है, लेकिन भारतीय सभ्यता हर संभव चुनौतियों के बाद हमेशा पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र तब अजर अमर हो जाता है जब उस देश के वीर सैनिकों का स्वयं में विश्वास होता है। देशभक्ति को देवभक्ति के समान बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश के सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे कारगिल की विजय भूमि से विश्व और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली आतंक के अंत का त्योहार है और कारगिल ने इसे संभव बनाया है। भारत माता की, भारत माता की। पराक्रम और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। जिस देश के सैनिकों का शौर्य इतना अनंत हो, उस राष्ट्र का अस्तित्व अमर और अटल ही होता है। साथियों, आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप हैं, तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने कारगिल में दिवाली के अवसर पर आतंक के आधार को निस्तेनाबूद कर दिया था। श्री मोदी ने सेना की अतुल्य वीरता की सराहना की और कहा कि राष्ट्र को गर्व होता है जब उसके सैनिकों का मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा होता है। दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों के साथ घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली हर्षोल्लास और खुशियों का पर्व है तथा आपसी सहयोग और सद्भावना को मजबूत करने का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली का पर्व राम राज्य के महत्व को व्यक्त करता है, जो कल्याणकारी शासन का आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि दीपावली का त्योहार आलोक और तेजस्विता से संबंधित है।
उन्होंने इस पवित्र त्योहार पर लोगों के जीवन में खुशहाली और आनंद की कामना की। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रदेशवासियों को दीपोत्सव के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मेरी कामना है कि दीपावली का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। और मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में कहा है कि रोशनी का त्योहार दीपावली सबके जीवन और घर आंगन को खुशियों और सुख समृद्धि से आलोकित करे। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था के साथ त्योहार हमारी परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक त्यौहार मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन या दीपोत्सव भगवान राम के अयोध्या आगमन पर दीपोत्सव का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति का पालन करने को कहा है। कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसका हम लोग सब पालन करें। रात को 8 बजे से 10 बजे तक के पटाखा फोड़ने की अनुमति मिली है। नियमों को हम लोगों को पालन करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी सुरक्षा। पटाखा से दूर रह के उसे चलाएं ताकि कोई आगजनी ना हो, कोई जनहानि ना हो, धनहानि ना हो। इससे बचाव करके ही पटाखे को उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा, इस दीपावली में हम स्नेह का दीपक जलाएं जिसका प्रकाश हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। प्रदेश में भी दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और दीवारों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। दीपावली को लेकर चारों ओर उत्साह का माहौल है। दीपावली पर शुभ मुहूर्त में देवी लक्ष्मी जी की पूजा और आराधना की जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण काल के बाद इस दीपावली पर लोगों में विशेष उत्साह है। सभी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। इधर पारंपरिक दियों की विशेष मांग है। बेमेतरा जिले के कुम्हारों ने बताया कि पहले की अपेक्षा पारंपरिक दियों की मांग कम हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों में स्थानीय उत्पाद को लेकर उत्साह जगा है। इस बार पारंपरिक दिए की मांग भी बढ़ी है। हमार पूर्वज हर पुरसैनी काम हरे और दिया हड़िया करसा कलोरी हर चीज बना लेथन। बोरा बैला हर चीज बना लेथन। मिट्टी का भी दिया बनाथन। पुराना सियान मन से अभी सीखे हैं ना। पुराना सियान से चला था दिवाली में अभी चला थे बिक्री अभी ठीक है। गौरतलब है कि बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण की वजह से दीपावली पर्व की रंगत फीकी रही थी, लेकिन इस बार प्रतिबंध हटने से बाजारों में उमंग और उल्लास का माहौल है। जांजगीर चांपा जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत धन्वंतरि दिवस पर आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। इस अवसर पर आयुष अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर फणींद्र दीवान ने मीडिया से बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जन सामान्य तक पहुंचाना है। और इसका उद्देश्य ये है मनाने का कि जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार जन सामान्य तक पहुँचे। इसमें हजारों साल का अनुभव समाहित है, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने वैद्यों ने हजारों साल से इस चिकित्सा पद्धति के प्रयोग करके नए नए अनुभव और नए नए तरीके जो है चिकित्सा के बताया। और उस हिसाब से अपन इसका परिणाम ये मिलता है कि इस पद्धति से किसी प्रकार का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, चिकित्सा दवाइयाँ देने से कि जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं मिलता है, क्योंकि एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सभी बीमारियों में कारगर है। उन्होंने लोगों से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने की अपील भी की और सभी नागरिकों से इस बात का विनम्र आग्रह और अपील करता हूं कि हम अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है वो भारत की संस्कृति से, यहाँ की मिट्टी से,
यहाँ की आबो हवा से, यहाँ की जलवायु से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धति है और इसलिए ये चिकित्सा पद्धति जो है वो ज़्यादा सार्थक है, ज़्यादा कारगर है। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को, पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से समाप्त करने की अटूट क्षमता है और इसलिए हम सभी लोगों को अपने जीवन में आयुर्वेद को अपनाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों से धन्वंतरि दिवस के अवसर पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे के दौरान 42,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,334 नए मामलों की पुष्टि हुई और 1,557 लोग ठीक हुए। वर्तमान में 23,193 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.76% है। अब तक 4 करोड़ 40 लाख 91 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल करीब 88,000 जांचें की गई। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 754 सैंपलों की जांच में 9 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,77,374 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। उनमें से 11,62,962 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 271 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके जरिए किसान राज्य और देश के किसी भी पंजीकृत मंडी से सीधे जुड़कर निर्धारित दर में अपनी कृषि उपज खरीद और बेच सकते हैं। इस योजना से जहां कृषकों को बिचौलियों प्रथा से छुटकारा मिला है, वहीं किसानों को अपनी उपज के सही और उचित दाम मिल रहा है। केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर इस योजना की शुरुआत की है और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी को शामिल किया है। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी के सचिव और जनसंपर्क अधिकारी सुरेश चौरे ने मीडिया से बात में बताया कि योजना के तहत 8,82,824 क्विंटल अनाज खरीदा जा चुका है। शासन की ये मंशा है कि किसानों की जो उपज है, चाहे वो धान हो, चाहे दलहन तिलहन जो भी हो, अधिसूचित उपज, उसका अधिकतम मूल्य उनको प्राप्त हो सके। शासन ने इसी मंशानुसार शासी खरीदी का भी दर प्रतिवर्ष बढ़ाया है और इसमें भी वो चाहते हैं कि किसानों को अधिकतम अपनी उपज का मूल्य मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ई-नाम एक राष्ट्रीय कृषि योजना एक तैयार की, प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें ये पहले हम यदि किसानों की अपनी उपज यहाँ बिकवाते थे तो वो एक दायरा होता था राजनांदगांव का क्षेत्र, लेकिन ई-नेम ऐसा दायरा है कि वो राजनांदगांव क्षेत्र से बाहर के भी व्यापारी उसमें भाग लेके किसानों की उपज खरीद सकते हैं और ये कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किसानों को उसमें ज़्यादा रेट मिलता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल है जो देश भर की मौजूद मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। इसके तहत किसान घर बैठे फिंगर टिप के जरिए एमपीएनसी से जुड़ी सभी मंडियों में चल रहे वर्तमान भाव को मालूम कर सकते हैं, फसल का सौदा कर सकते हैं, साथ ही अपनी बेची गई फसल का घर बैठे भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं है, बल्कि यह बलिदान, प्रेम, सदाचार, प्रतिभा और शांति का मिश्रण है। दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।